सुमन जरा जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मनु चिल्लाकर बुला रही थी। अभी आई। और सुमन सर पर दौड़कर नीचे पहुंच गई। क्यों इतना चिल्ला रही है? 2 मिनट सब्र नहीं रख सकती है? मम्मी को दवाई देकर आ रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देर हो गई। अब जल्दी चल, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली सुमन और मनु दोनों अच्छी सहेलियां थी। दोनों साथ ही स्कूल से आती और जाती थी। दोनों को जाते देखकर कविता की आंखों से आंसू छलक आए। सुमन अभी बहुत छोटी है, पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी माँ कविता को भी संभाल रही है। कविता को कुछ दिनों से बुखार था, वो बढ़कर टाइफाइड में बदल गया। अब वो ठीक हो गया, पर उसके बाद की कमजोरी ने परेशान कर दिया है। कविता कोई काम खड़े होकर नहीं कर पाती थी, हाथ पांव में जैसे जान ही नहीं थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि सेहत सुधरने में अभी समय लगेगा। तबीयत खराब थी तो कविता की मां नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और सासू मां ने आने से मना कर दिया। उनका कहना था कि बहू मेरी सेवा करेगी या मैं बहू की सेवा करूंगी। बहू पलंग पर सोती रहे और ये बुढ़िया रसोई में खपती रहे, ये तो कभी ना होगा। कविता की कोई बहन नहीं थी और ननद ने भी आने से मना कर दिया। कविता के पति दिनेश और बेटी सुमन ने ही घर संभाला। शुरू में दिनेश ने कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ली, पर वो कितने दिन घर पर रहता? वो सुबह का गया रात तक ही घर आ पाता था। सुमन सुबह का काम निपटाती और स्कूल से आकर फिर मम्मी को संभालती, दवाई देती। आखिर वो भी कितनी छुट्टियां लेती? 9वीं कक्षा की पढ़ाई भी बहुत होती है। सुमन पूरे मन से मां की सेवा में लगी थी। अब उसकी कमजोरी भी दूर हो रही थी। रात को दिनेश ऑफिस से आए तो कविता चुप थी। सुमन ने खाना परोस दिया और अपनी पढ़ाई करने लग गई। ऐसी गुमसुम क्यों हो? दिनेश ने सवाल किया। कुछ नहीं, और वो करवट लेकर सो गई। उसे हमेशा ही ये बात सताती कि बेटे के जाने के बाद वो एकदम अकेली रह जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, एक ही बेटी है हमारी, वो भी शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। अभी तो हमें संभाल लेती है, बाद में हमारे दुख में ससुराल से थोड़ी आएगी। मुझे सोच कर ही दुख होता है कि सुमन के जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। आप तो अपने काम में लगे रहते हो, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, जो भी है बस सुमन ही है। अभी तो शादी में बहुत समय है, तुम तो अभी से चिंता कर रही हो। अभी तो सुमन पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, अभी तो उसके जाने में बहुत समय है। दिनेश ने समझाया। दोनों की बातें सुमन ने सुन ली। मम्मी, मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, मेरी विदाई तो कभी नहीं होगी, आपको 2 आंसू भी बहाने नहीं पड़ेंगे, मैं आपको वचन देती हूं। सुमन ने कविता का हाथ थाम लिया। इस उम्र में मन भोला होता है, ये सोचकर कविता मुस्कुराई और उस बात को भूल गई। कुछ दिनों में कविता स्वस्थ हो गई। सुमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, कोचिंग ली और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गई। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उसका प्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी में हो गया, साथ ही अच्छा पैकेज भी मिल गया। कविता और दिनेश बहुत ही खुश थे। दिनेश खुशी में बाजार मिठाई लेने गया, तभी बाइक की टक्कर हो गई। हेलमेट नहीं पहना था तो सबसे ज्यादा चोट सिर पर आई और डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। कविता और सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से कविता ने खुद को संभाला। दिनेश की प्राइवेट नौकरी थी तो उसे उसकी जगह नौकरी भी नहीं मिल सकी। थोड़ी बहुत बचत से घर संभाला। सुमन ने अपना अंतिम वर्ष पूरा किया और नौकरी करने लगी। मां का अकेलापन उससे देखा नहीं जाता था। वो जिद करके मां को अपने ही साथ ले गई। 2-4 साल तो ठीक रहे, पर फिर सुमन की भी शादी की उम्र हो चली थी। कविता चाहती थी कि सुमन शादी करके अपना घर बसा ले, पर सुमन मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सुमन, कब तक तुम लड़कों को मना करती रहोगी? अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई, घर बसा ले।
मम्मी, मैं वचन से बंधी हूं। मैंने वचन दिया था कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। कौन सा वचन? बेटी, वो तो तूने जोश में बोल दिया था। शहर में तूने अपना घर किराए पर चढ़ा दिया है। मैं वहां जाकर एक कमरे में रह लूंगी। तू मिलने आते रहना। तू अपनी गृहस्थी बसाने की सोच, कविता ने समझाया। मम्मी, मैंने वो वचन जोश में नहीं, पूरे होश में दिया था। मैं भी शादी करूंगी, पर उस लड़के से जो मेरी मम्मी को साथ रखने के लिए राजी होगा, वरना नहीं। सुमन अपने निर्णय पर टिकी थी। 1 साल बाद उसका ऑफिस में ही नीरज से मिलना हुआ। नीरज की मां बचपन में चल बसी थी और पिता गांव में रहते थे। नीरज सुमन को देखकर ही उस पर मोहित हो गया, पर सुमन ने भी अपनी शर्त सुना दी कि शादी के बाद उसकी मां भी उन्हीं के साथ रहेंगी। मुझे मंजूर है। बचपन में मैं अपनी मां को खो चुका हूं, मुझे इसी बहाने मां का प्यार तो मिलेगा। नीरज ने अपने पिता से गांव में बात कर ली। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। मम्मी, मैंने अपना वचन निभाया। मैंने कहा था ना, मेरी विदाई तो कभी ना होगी। कविता की आंखें भर आई। आखिर सुमन ने अपना वचन निभाया, अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर लड़की पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाए तो वो भी अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बनती है। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाए, बेटियां भी अपने फर्ज पूरे करती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।